मध्य प्रदेश में आज से रविवार का कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया, यानी कि आज से पूरा मध्य प्रदेश पूरी तरीके से अनलॉक हो गया है। करीब 2.5 महीने बाद आज रविवार के दिन दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट और बाजार सभी खुले रहे। प्रदेश भर के लोग संडे की छुट्टी का आनंद ले रहे हैं, घरों के बाहर निकल रहे हैं और बाजारों में खरीदारी भी कर रहे हैं। हालांकि अभी इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी सतर्क रहना है, क्योंकि कोरोना नियंत्रण में जरूर है लेकिन पूरी तरह से गया नहीं है। अभी ये संक्रमण हमारे आसपास ही मौजूद है। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही संक्रमण को न्योता दे सकती है। इसीलिए अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद जरूरी। बिना मास्क के घरों से बाहर निकलना घातक हो सकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना ना भूलें और समय समय पर हाथ धोते रहें। बाहर निकलने पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। तो भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश को आज से अनलॉक कर दिया गया। हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही बरतने वालों पर अभी भी कार्रवाई जारी है। संडे अनलॉक को लेकर भोपाल प्रशासन सीसीटीवी कैमरे से संभावित भीड़ इकट्ठा होने वाले क्षेत्रों में नजर बनाए हुए है। भीड़ वाली जगहों पर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करने वालों के खिलाफ टीम को भेजकर कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी सीसीटीवी कैमरे के जरिए हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस सड़कों के साथ भीड़ इकट्ठा होने वाली संभावित जगहों पर नजर बनाए हुए है। कोरोना के केसेस लगातार कम हुए हैं, इसलिए रियायतों को बढ़ाते हुए संडे को भी अनलॉक किया गया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना का खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके विरोध में प्रशासन की 2 ही तैयारियां हैं। एक तो ये कि लोग सभी नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग। तो कोरोना लॉकडाउन के चलते लंबे वक्त के बाद खुला इंदौर का छप्पन बाजार फिर से गुलजार हो गया है। 56 दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ जरूर उमड़ रही है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दुकानदार और उनमें काम करने वाले सभी कर्मचारी वैक्सीन लगवा रहे हैं। दुकानदार अनाउंसमेंट करके ग्राहकों को नियमों का पालन करवा रहे हैं। बाजार को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट है। मध्य प्रदेश सहित इंदौर काफी दिनों बाद संडे के दिन गुलजार हुआ है और संडे की यह तस्वीर जो है आप देख सकते हैं। इंदौर का 56 बाजार है यह, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में खाने पीने की दुकानों के लिए प्रसिद्ध है और इस 56 दुकान पर अब जो है संडे के दिन भी रौनक दिखाई दे रही है। लगातार लोग जो है संडे के दिन भी अपने घरों से बाहर निकले हैं और अलग अलग व्यंजन इंदौर के प्रसिद्ध, चाहे पोहो की बात कर ली जाए या कचौरी समोसों की बात कर ली जाए, वो लेने के लिए अपने घरों से बाहर निकालने पर लगातार कई लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जिस तरह से कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं, उससे यह जरूर तस्वीरें जो हैं एक अच्छा संदेश देती हैं कि अब धीरे धीरे जो जिंदगी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो पटरी पर लौट रही है। पर बढ़ावा दिया जा रहा है। वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाई है, जिन कर्मचारियों ने लगवाई, उन्हें बैच भी लगाए गए हैं। सर, कितना अच्छा मान रहे हैं संडे को अनलॉक होना? सर, संडे का अनलॉक होना हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन में संडे ही बिजनेस का दिन है। ऐसे समय में अगर रेस्टोरेंट को खोला जाता है तो हमारे लिए काफ़ी उत्साहवर्धक है। और संडे तो 56 है, मतलब 56 से संडे है और संडे से 56 है, यही एक पर्याय है। पहले कई तस्वीरें ऐसी आई है कि रविवार के दिन भीड़ अधिक दिखाई देती थी, संडे के दिन अत्यधिक भीड़ मार्केट में होती थी। उससे नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं? सर, हम मानते हैं कि भीड़ तो होगी, क्योंकि 56 बाजार एक इस तरीके से बना हुआ है और सारे फूड आइटम्स के बड़े ब्रांड यहाँ पे होने से क्राउड तो होगा, पर क्राउड मैनेजमेंट किया जाना अब जरूरी हो गया है। जो लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं उनके दुकान पे हमने सर्टिफिकेट लगा दिए हैं। जो लोग पर्सनली वैक्सीनेटेड हो गए, हमने उनको बेस दे दिए हैं जिस पे लिखा है आई एम वैक्सीनेटेड, यू शुड बी। मतलब आप तो हो गए हैं, पर अब आप दूसरों को भी प्रेरणा दें कि वो वैक्सीनेटेड हो। अच्छी तस्वीरें जो है वो इंदौर के 56 दुकान से दिखाई दे रही हैं और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के साथ ही 56 दुकान इंदौर का एक ऐसा मार्केट बन गया है जो कि पूरी तरह 100% वैक्सीनेट हो गया है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ अंशुल मुकाती, जी मीडिया, इंदौर।
तो राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर के हालात क्या हैं, लोग किस तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं, इसको जानने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। आकाश हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, अंशुल हमारे साथ हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आकाश का रुख करेंगे। आकाश, भोपाल की क्या तस्वीरें निकल कर आई हैं? प्रशासन तो मुस्तैद है, लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन आखिर लोग कितने जागरूक हैं? संडे का दिन है, खरीदारी करने निकल रहे हैं, लेकिन कितना कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? लंबे समय बाद संडे के लॉकडाउन में अब लोगों को छूट दे दी गई है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के केसेस कम हुए हैं। 35 से ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। यही कारण है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि संडे का लॉकडाउन अब खत्म कर दिया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के लेक व्यू पर, यानी कि बोट क्लब पर, और आज संडे है, वीकेंड है, तो लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए किस तरह से जो तस्वीरें हैं, लगातार अपील की जा रही है कि मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। लेकिन इस वीकेंड में जो लोग निकल रहे हैं, अधिकतर लोग बिना मास्क के यहाँ पर मौजूद हैं, दिखाई दे रहे हैं। चूंकि आज मौसम भी सुहाना है और संडे का दिन है, तो लोगों के पास टाइम भी है। और क्योंकि बहुत लापरवाह तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। भोपाल की ये तस्वीरें बताइए, देखिए लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करेंगे मैडम, संडे का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, आप लोग घूमने निकले हैं। देखिए बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं वो किसी भी तरीके से बात करने को तैयार नहीं है। आपको पहले ही सपना में बता दूं कि यहाँ पे जो संख्या है, बड़ी संख्या ऐसी है जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। लेक व्यू है और बोटिंग यहाँ पर होती है, तो ये बोटिंग की जगह है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग बिना मास्क के हैं और बोटिंग कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। अच्छी बात है कि छूट दी गई है, लेकिन जो ज़रूरी है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना, वो बेहद ज़रूरी है। नहीं तो एक बार फिर से आपको ये घरों में कैद कर सकती है। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो एक बार फिर से लॉकडाउन का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। ये बात हमें समझनी होगी। बहुत सारे लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और कुछ समझदार लोग भी हैं जो मास्क पहन कर ही निकले हैं और लगातार मास्क पहने हुए हैं। भाई साहब, लंबे समय बाद संडे अनलॉक किया गया है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अच्छा आनंद हो रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा माइंड अच्छा फ्रेश हुआ। थोड़ा मास्क लगाकर आपने रखा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो मास्क नहीं लगाए, उनको क्या संदेश देंगे? मास्क लगाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, अपने लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। थोड़ा देखिए जो सपना, जो समझदार लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, इसलिए मास्क ज़रूर लगाएं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। निश्चित तौर पर अगर ऐसी लापरवाही रही, भले ही हम वैक्सीनेशन तेज़ी से कर रहे हों, कोरोना कंट्रोल में है, तीसरी लहर की लगातार आशंका जताई जा रही है, अगर हम अभी भी मास्क नहीं लगाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में फिर से लॉकडाउन हो सकता है, फिर से घरों में बंद होना पड़ सकता है और जो लुफ्त आज लोग उठा रहे हैं, इस लुफ्त का मजा फिर नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल, बहुत लापरवाह तस्वीरें निकलकर भोपाल से आई और हैरान करते हैं ये तस्वीरें। जब हमने दूसरी लहर में इतना कुछ झेला है, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई, बेबसी की, लाचारी की, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं हैं। अनलॉक किया गया, आप लुत्फ उठाइए, लेकिन मास्क लगाते रहिए। अंशुल का रुख करेंगे, हमारे साथ में इंदौर से जुड़े हुए हैं और एक मशहूर जगह इंदौर की 56 दुकान, वहां पर वो मौजूद है। अंशुल, हमने भोपाल की तस्वीरें देखी, भोपाल में लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने पीछे की तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और प्रशासन कितना मुस्तैद है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मैं फिलहाल इंदौर के मशहूर 56 दुकान पर खड़ा हूं और यहां पर जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि रविवार के दिन यहां पर भीड़ जो है वो बड़ी संख्या में यहां पर उमड़ सकती है, और वही भीड़ जो है एक बार फिर यहां पर दिखाई दे रही है। लोग जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के यहां पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार कई बार यह कहा गया है कि 56 दुकान पर लगातार भीड़ जो है उसे नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है, और यही भीड़ जो है अब 56 दुकान पर भी दिखाई दे रही है। हालांकि शुरू से दावे किए जा रहे थे कि 56 दुकान पर जो भीड़ है उसे नियंत्रित किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश के सबसे अधिक संक्रमित शहर की यह तस्वीरें हैं, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है किसी प्रकार से नहीं किया जा रहा है। कई लोग जो है वो बिना मास्क के यहाँ पर आपको घूमते हुए भी दिखाई देंगे, और फिलहाल अभी प्रशासन की किसी प्रकार की कार्रवाई जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, लोगों से, क्योंकि कैमरा देखकर लोग मास्क जरूर लगा रहे हैं। एक बार बात जरूर करें लोगों से। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कई लोग ऐसे यहाँ पहुंच रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। भाई साहब, आपने मास्क नहीं लगाया है, क्या कारण है मास्क नहीं लगाया? सॉरी भाई साहब, अभी मैं वो जी बिल्कुल, आपको बता दूं कई लोग ऐसे, दीदी आपने मास्क नहीं लगाया, क्या कारण है?
अजी देखिए किस प्रकार की तस्वीरें हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुंचे तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मास्क जो है उनके चेहरे से गायब हो रहा है। और लगातार यह तस्वीरें जो है 56 दुकान की सामने आती रही हैं कि यहाँ पर भीड़ तो होती है, लेकिन उस भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और उससे जिस प्रकार से यहाँ लोग पहुँचते हैं बिना मास्क के, वह भी किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इंदौर सबसे संक्रमित शहर रहा है प्रदेश का। पहला संडे है, हर संडे को इंदौर के 56 दुकान पर जो भीड़ उमड़ती है उसे नियंत्रित करने के लिए लगातार यह सवाल खड़े होते रहे कि यहाँ पर कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि 56 दुकानें हैं, सभी पास पास में लगी हुई और भीड़ जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटती है। तो ऐसे में कैसे शहर को फिर से तीसरी लहर से संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। हालांकि 56 दुकान पर जो व्यापारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो पूरी तरह से वैक्सीनेट जरूर हो चुके हैं। यह मार्केट जो है पूरी तरह से वैक्सीनेट 100% हुआ है। और यहाँ के जो व्यापारी, उनका यही दावा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो प्रवेश है वो भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आधार पर ही दिया जाएगा। लेकिन जो रविवार के दिन अब सवाल इस पर भी खड़े हो रहे हैं कि ये बात तो जनता की रही कि जनता कितनी लापरवाह है, कितनी जागरूक है कि वो मास्क लगा रही है या नहीं। अब प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। आकाश का रुख करते हैं। आकाश, बड़े बड़े दावे किए गए कि हम तमाम तरीकों से लोगों पर निगरानी बनाए हुए हैं, जो मास्क नहीं लगाएगा उनका चालान काट दिया जाएगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन क्या वाकई धरातल पर प्रशासन दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें आपने दिखाई, लोग बेपरवाह घूम रहे हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। अगर शायद कोई भी वहां पर मौजूद होता तो वो बिना मास्क के नहीं आते। बिल्कुल सपना, प्रशासन दावे तो करता है कि हम मास्क लगवाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभी आज कलेक्टर ने कहा कि हम सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखेंगे कहाँ भीड़ हो रही है, कहाँ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ पर प्रशासन का एक भी नुमाइंदा नहीं है कि जो ये लोगों को समझाइश दे सके कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, छूट जरूर मिली है, लेकिन मास्क लगाना बेहद जरूरी है। कोई ऐसा समझाने वाला जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से मौजूद नहीं है कि वो ये बता सके लोगों को कि मास्क पहनिए, मास्क पहनना बेहद जरूरी है, या फिर उनके ऊपर कोई चालानी कार्रवाई की जाए। जो भी प्रावधान जिला प्रशासन के हैं वो किए जाएं। ऐसा कुछ भी पूरे लेक व्यू पर, पूरे बोट क्लब पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सपना, यही कारण है कि लोग और लापरवाह बने हुए हैं। चूंकि लंबे समय बाद छूट मिली है तो लोग घरों से बाहर निकले हैं, आनंद उठाने के लिए निकल रहे हैं, बोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जो लापरवाही है वो भारी पड़ सकती है। अभी भी सपना, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के मौजूद हैं, मास्क उन्होंने नहीं लगाया है, जगह जगह भीड़ लगाकर इकट्ठा हुए हैं। और अगर शासन प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से कोई भी एक नुमाइंदा उनका एक मौजूद होता, एक टीम मौजूद होती जो लोगों को समझाइश देती कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क जरूर लगाइए, भले ही आप वैक्सीन लगवा चुके हैं लेकिन मास्क लगाना बेहद जरूरी है, ये समझाने वाला रियलिटी चेक है प्रशासन के दावों का कि आप आम जनता को तो छोड़ दीजिए, आप बड़े बड़े वादे जरूर करते हैं कि हम सीसीटीवी के जरिए निगरानी कर रहे हैं, लोगों का चालान काटेंगे। और सबसे भयावह तस्वीर जो भोपाल से निकलकर आकाश आ रही है, यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद हैं जिनके चेहरों पर मास्क नहीं है। अभिभावक तो लगा ही नहीं रहे हैं, बच्चों को भी नहीं वो मास्क लगवा रहे हैं। और ये तब है जब तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका ज्यादा जाहिर की गई। लौटेंगे आपके पास में अंशुल, जिस तरीके से हमने देखा कि लेक व्यू पर प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं है, भले ही दावे खूब किए गए हों। हम 56 दुकान की रियलिटी जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ ये दावा तक किया गया कि कोई भी दुकानदार किसी ग्राहक को तब चीज दे रहा है जब उसने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाया हो या मास्क लगाया हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में लोग तो लापरवाह हैं ही, बिना मास्क के घूम रहे हैं, लेकिन 56 दुकान पर जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि मास्क न लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी, वहां पर मास्क लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। ना तो प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहां पर नजर आया है और ना ही किसी प्रकार से स्पॉट फाइन की कार्रवाई या अन्य कार्रवाइयां जो होती है वो यहाँ पर की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की यदि बात की जाए तो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी जो है 56 दुकान पड़ रही है और अभी ये शुरुआती दौर है। इसके बाद 56 दुकान पर और भी भीड़ उमड़ेगी और लगातार शाम के समय जो यह भीड़ है यह यहाँ पर उमड़ती हुई दिखाई देगी और यह लगातार अब बढ़ती जा रही है भीड़। तो कहीं ना कहीं यह एक जो संकेत है यह शहर के लिए खतरनाक हो सकता है कि जिस प्रकार की लापरवाही पहले ही रविवार को यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आज पहला ही रविवार है, आज ही के दिन छूट मिली है और आज ही के दिन लोग घरों से बाहर निकले और यहाँ पर जिस प्रकार से लोग लापरवाही कर रहे हैं और प्रशासन की जिस प्रकार से यहाँ पर लापरवाही है कि बिना मास्क लगाए लोगों को यहाँ पर घूमने दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के बिना यहाँ पर लोगों को घूमने दिया जा रहा है, वो शहर के लिए खतरनाक हो सकता है। और तीसरी लहर से बातचीत की, ग्राहकों से बातचीत की, एक बार दुकानदारों से भी बातचीत करें।
क्योंकि उनका कहना है कि हम तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। दुकानदारों से आप बातचीत करें। आज जी बिल्कुल आपको बता दूं, कई दुकानदार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद भी हैं और कई दुकानदार जो हैं वो यहाँ पर खड़े भी हैं। लगभग संडे जो है, पहला संडे ऐसा है। भाई साहब, आप भी दुकानदार हैं, पहला संडे ऐसा दिखाई दे रहा है, भीड़ बढ़ रही है, क्या लगता है वापस से चिंता हो रही है भीड़ को देख के? नहीं, ये 56 में तो क्राउड रहता ही है। जैसे जैसे वीकेंड आता है ना तो थोड़ा सा क्राउड बढ़ जाता है। तो क्या क्राउड को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम यहाँ प्रशासन को उठाए जाना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, वो अनाउंसिंग होती रहती है यहाँ पे कि मास्क का सदुपयोग करें, उसका उपयोग कीजिए, ये सब चलता रहता है। और वैक्सीनेशन का भी अभी 100% हो गया है। वैक्सीन जो लगाएगा उसको एंट्री मिलेगी, ये सब कुछ व्यवस्था की जा रही है प्रशासन द्वारा। पहले प्रशासन के द्वारा स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी यहाँ पर की जाती थी जो मास्क नहीं लगाते थे, अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लगता है कार्रवाई यहाँ होगी वापस से? नहीं, होती तो है, वैसे आज शायद नहीं दिख रहे हैं, वैसे तो होती है, डायरी लेकर घूमते रहते हैं बाकायदा 56 में। तो वैसे आपको बिल्कुल बता दूं, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन के द्वारा टीमें तैनात होती थी, वो टीमें भी अब यहाँ से नदारद दिखाई दे रही हैं। और यही लापरवाही जो है, यही रियलिटी चेक जो है शहर के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि सबसे अधिक संक्रमित शहर जो है वो इंदौर ही था प्रदेश का, और सबसे अधिक जो मरीजों की संख्या थी वो इंदौर से सामने आ रही थी। यह सबसे बड़ी लापरवाही ही शहर को भारी पड़ी थी पिछली बार भी, और एक बार फिर जब तीसरी लहर की आशंका है, हालांकि अभी मरीज कम आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इंदौर के लोग समझने को तैयार नहीं है और ये कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट की जा रही है। लेकिन क्या वो अनाउंसमेंट सिर्फ खाना पूर्ति है, सिर्फ कानों तक पहुंचाने के लिए, या उस पर अमल भी किया जाएगा? आकाश का रुख करते हैं। आकाश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं भोपाल से, इंदौर से, इन्हें देखने के बाद एक सवाल खड़ा होता है, क्या जरूरी था कि संडे को भी अनलॉक पूर्ण तरीके से कर दिया जाए? क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने संडे अनलॉक नहीं किया है, उसमें उत्तर प्रदेश है, बाकी राज्य हैं। क्या जरूरी था? क्योंकि जो लापरवाही निकल कर आ रही है, तीसरी लहर की आशंका है, लगातार डेल्टा प्लस के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये बड़ा खतरा है, ये बड़ा अलार्म है जो तस्वीरें दिख रही हैं। है पॉजिटिविटी दर घटी है, 0.06 पर पहुंची है, और वैक्सीनेशन का महाअभियान तेजी से चल रहा है, इसलिए लोगों को छूट देना जरूरी समझा और एकाएक संडे को खोल दिया गया। लेकिन जो तस्वीरें आई वो भयावह हैं। इसको लेकर तैयारियां जरूर होनी चाहिए थी सपना, कि जिला प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम इसकी निगरानी करे, जो नहीं की गई। और एक अच्छी तस्वीर भी है, हम आपको दिखाते हैं, एक छोटा बच्चा भी है, देखिए बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, लेकिन इस बच्चे को देखिए, इनके पेरेंट्स ने इन्हें मास्क पहनाया है और इन्हें चिंता है अपने बच्चे की कि तीसरी लहर में जो बच्चों के लिए खतरा बताई जा रही है उसके चलते पूरी सुरक्षा कर रहे हैं। और इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है लोगों को कि लोग मास्क पहने, चाहे वो छोटे बच्चे हैं जो भीड़ में घूम रहे हैं ऐसी जगहों पर जहां पर कोरोना का बहुत ज्यादा खतरा है, और वहां पर अपने बच्चों को लेकर आए और बिना मास्क के खुद भी घूम रहे हैं, बच्चों को भी घुमा रहे हैं, उन्हें आइसक्रीम खिला रहे हैं, तरह तरह की चीजें खिला रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। मैडम, आपने खुद मास्क पहना है, बच्चे को भी मास्क पहना है, लंबे समय बाद संडे को छूट मिली, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? बिना मास्क के घूमना अपनी जान के साथ ही खिलवाड़ करना है, इसलिए हमें मास्क पहन के ही जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोरोना के टाइम में ही, इसके बाद भी हमें कई सालों तक अपनी सावधानी से रहना है। आप लोग, जैसा आपका बच्चा है छोटा, क्या आप हमें इसे आप हमेशा मास्क पहना के रखती हैं? जी, अगर ज़रूरी होता है तो ही बाहर निकलते हैं, और जब भी निकलते हैं मास्क पहना के ही निकलते हैं। देखिए, इनका यही कहना है कि जब भी निकलते हैं तो बच्चे को भी मास्क पहनाती हैं और खुद को भी मास्क पहनाती हैं। बहुत अच्छी तस्वीर है और ऐसी तस्वीर देखने की ज़रूरत है, और लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी मास्क पहनना है और लोगों को भी मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की सपना बात की जाए तो ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं, लेक व्यू पर, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई भी व्यवस्था मौजूद नहीं आ रही है। लोग बाकायदा सट कर खड़े हुए हैं, बिल्कुल पास भीड़ लगा कर खड़े हुए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं देखी जा रही। देखिए, भाई साहब आ रहे हैं, चश्मा लगाए हुए हैं और बिना मास्क के, देखिए हमें देखते ही पीछे घूम गए। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये लेक व्यू का इलाका है जो पहले संडे को बंद रहता था, लंबे समय तक कोरोना के कारण बंद किया गया, लेकिन अब जब खोला गया है तो लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सीएम शिवराज खुद सड़कों पर उतरे, सरकार के मंत्री सड़कों पर उतरे, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मास्क बहुत ज़रूरी है। अब लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना का संक्रमण खत्म हो गया है, लेकिन लगातार तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है, संभावना जताई जा रही है, लेकिन लोग फिर भी
किसी भी तरह से कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग सामान खरीद रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, बहुत समय बाद संडे को लॉकडाउन खत्म हुआ है, क्या कहेंगी? क्या हुआ? कोरोना खत्म हो गया है? नहीं हुआ अभी। फिर आपने मास्क क्यों नहीं पहना? पहन ही रही थी। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, आप खुद कह रही हैं, फिर मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं है? हाँ। अब आप ये बोलिए कि मैं सच्चाई हमेशा है। मास्क सरकार के पहनूंगी और लोगों प्रयास को मास्क पर्याप्त लगाने के लिए नहीं प्रेरित है, करूंगी। जनता की भागीदारी अगर नहीं होती है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकार को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा है क्योंकि अर्थव्यवस्था चलाना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी भी उतनी ही अहम है। जनता को ये समझना होगा, दूसरी लहर में मध्य प्रदेश का यही भोपाल, यही इंदौर, ऐसी तस्वीरें बरबस सामने आई जिसने हर किसी को रुला दिया, हर किसी की रूह कांप गई, लेकिन यहाँ के लोग आज भी समझने को तैयार नहीं है। जी मीडिया एक बार फिर से आपसे अपील करता है कि मास्क लगाए रखिए। वैक्सीन जरूर आपने लगा लिया हो, लेकिन फिर भी मास्क भी एक वैक्सीन है, इसीलिए तीसरी लहर से बचना है, कोरोना से बचना है, अपनों को बचाना है, तो मास्क लगाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।